और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राज्यसभा चुनाव का घमासान जारी है। होटल ताज अरावली में ठहराए गए हैं विधायक। देर रात उदयपुर पहुंचे थे कांग्रेसी विधायक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर जा सकते हैं। दोपहर बाद उदयपुर आने का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम यहां पर बताया जा रहा है। तो राज्यसभा का दंगल यहां पर जारी है। चुनाव का घमासान जिसको देखते हुए होटल ताज अरावली में भी विधायक ठहराए गए हैं। बाड़ेबंदी यहां पर शुरू हो चुकी है। कल देर रात उदयपुर पहुंचे थे कांग्रेसी विधायक। हालांकि सभी विधायक अभी नहीं पहुंचे हैं। इनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज उदयपुर जा सकते हैं। दोपहर बाद उदयपुर आने का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम बताया जा रहा है। और चलिए सीधे रुक करते हैं उदयपुर का होटल ताज अरावली से मौजूद हमारे संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार। शिवेंद्र, कल से विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी। अब तक कितने विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं? आज क्या कार्यक्रम है? कौन कौन से विधायक पहुंचेंगे? और सीएम के भी जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। क्या इसे लेकर पुष्टि हुई है कि वो जा रहे हैं उदयपुर? सीएम का संभावित कार्यक्रम है और उस तरह की तैयारियां भी ताज अरावली और उसके आसपास दिख रही हैं कि मुख्यमंत्री की यात्रा के हिसाब से यहाँ जो पुलिस और प्रशासन है उन्होंने तैयारियां की हैं। लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि अशोक गहलोत कब तक यहाँ पहुँचेंगे। क्या आज ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे या एक दो दिन बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन क्योंकि सचिन पायलट आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अभी 1:45 पर उनकी फ्लाइट है श्वेता जयपुर से, उस फ्लाइट में सचिन पायलट आएंगे, तो ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ सकते हैं विधायकों से मिलने के लिए। हालांकि कल उन्होंने खुद सभी विधायकों को रवाना किया था। और एक ये भी है खबर कि कोशिश की जा रही है कि जो विधायक अभी तक इस कैंप में शामिल नहीं हैं, एक बार उन सभी को किसी तरीके से यहाँ लाया जाए, उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ आ सकते हैं। इसी कड़ी में 2 विधायक और हैं जो इस बाड़ेबंदी में आज आ रहे हैं। जोगिंदर रवाना है जो नदबई से विधायक हैं, कांग्रेस के ही हैं, पहले बसपा से जीते थे लेकिन अभी वो कांग्रेस के विधायक हैं। रोहित बोरा जो धौलपुर के राजाखेड़ा से विधायक हैं। ये दोनों विधायक आज इंडिगो की फ्लाइट से उदयपुर आ रहे हैं। श्वेता, दोनों ने कन्फर्म किया है कि वो उदयपुर पहुंच रहे हैं। इसी फ्लाइट में प्रमोद तिवारी भी आ रहे हैं जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो भी इसी फ्लाइट से आ रहे हैं। हालांकि अभी मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला यहाँ पर नहीं है, लेकिन प्रमोद तिवारी आज आ रहे हैं। अंदर आकर वो विधायकों से मुलाकात करेंगे, खासकर निर्दलीय विधायकों से, क्योंकि अगर प्रमोद तिवारी तीसरे नंबर के कैंडिडेट होते हैं तो निर्दलीय विधायकों का उनके फेवर में रहना बहुत जरूरी है। एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है तीसरी सीट जीतने के लिए कांग्रेस के लिए। लेकिन सचिन पायलट का आना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसी बाड़ेबंदी है जिसमें अगर गुटों की बात करें, पायलट गुट, गहलोत गुट, तो सभी विधायक शामिल हैं। कल बस में भी यही तस्वीर दिखी थी कि जो अशोक गहलोत के समर्थक विधायक माने जाते हैं वो भी एक ही बस में सवार थे, और जो सचिन पायलट के समर्थित विधायक हैं श्वेता, वो भी एक ही बस में सवार थे। तो जब सचिन पायलट यहाँ पर पहुंचेंगे तो थोड़ी सी हलचल होगी। आज विधायकों की लेट थोड़ी नींद खुली है क्योंकि रात को 2 बज गए थे उनको उदयपुर आने में, तो थोड़ा सा लेट उठे हैं। और अभी अंदर हमने 1-2 लोगों से बात करने की कोशिश की तो तमाम जो विधायक हैं वो नाश्ते के बाद फिर आराम की मुद्रा में हैं। अभी लंच नहीं हुआ है अंदर विधायकों का, लेकिन अभी वो आराम कर रहे हैं क्योंकि कल लंबी यात्रा थी। बस में आप समझ सकते हैं कि अगर आप जयपुर से उदयपुर आ रहे हैं गर्मी के मौसम में, थकान भी है, रात भी हो गई, 2 बज गए थे। अभी विधायक यहाँ पर आराम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आज आएंगे कि नहीं ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। सचिन पायलट आज यहाँ पर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर अगर सचिन पायलट आएंगे, बड़े नेता हैं राजस्थान में कांग्रेस के, तब भी अंदर हलचल होगी। लेकिन अभी तक जो 5 विधायक थे, बल्कि अब 6 विधायक शामिल हो गए हैं। राजेंद्र गुढ़ा जो राज्य मंत्री हैं, गिरिराज सिंह मलिंगा जो बाड़ी से कांग्रेस के विधायक हैं, वाजिब अली जो नगर से कांग्रेस के विधायक हैं, लाखन मीणा जो करौली से कांग्रेस के विधायक हैं, संदीप यादव जो तिजारा से कांग्रेस के विधायक हैं, और खिलाड़ी लाल बैरवा जो बसेड़ी से कांग्रेस के विधायक हैं। ये 6 विधायक जयपुर में हैं और अभी तक इन्होंने बाड़ेबंदी में आने के लिए हाँ नहीं की है। तो ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात हो सकती है क्योंकि ऐसे समय में जब वो निर्दलियों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी पार्टी के ही 6 विधायक और सीनियर विधायक है गिरिराज सिंह मलिंगा और राजेंद्र गुढ़ा, तो अगर वो विधायक बाड़ेबंदी में शामिल नहीं है तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि आखिर क्यों वो विधायक बाड़ेबंदी में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या कोई उनकी नाराजगी है सरकार से जो पूरी नहीं हुई इसलिए वो बाड़ेबंदी में शामिल नहीं हो रहे हैं? तो कोशिश है, आज भी ऐसी जानकारी है कि मुख्यमंत्री के यहाँ से इन विधायकों से बात करने की पहल की गई है कि आप आखिर क्यों बाड़ेबंदी में शामिल नहीं हो रहे, और हो सकता है कि आज शाम तक कुछ और पता चले कि क्या ये विधायक बाड़ेबंदी में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन कल मेरी इनमें से 1-2 विधायकों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस के साथ हैं। जी
शिवेंद्र बिल्कुल, और देखिए जो पहुंच गए वो तो पहुंच गए, लेकिन अभी जिनका आपने नाम लिया, कई तरह के बयान इनकी तरफ से आए कि वो जेल में कैद नहीं होना चाहते हैं, वो बंद नहीं होना चाहते। दूसरी तरफ सबकी डिमांड्स भी आ रही हैं कि ये मांगे आ रही हैं उनके क्षेत्र को लेकर या जो भी चीजें हैं। माना जाए कि विधायक समझ चुके कि यही वो वक्त होता है, ये गोल्डन टाइम इनके लिए है, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई विधायकों को इतना महत्व नहीं देता, और क्योंकि एक एक वोट जरूरी है और इसलिए एक एक विधायक जरूरी है, तो अभी वक्त है अपनी बात मनवा ले तो साथ में आ जाए। ये कहीं एक ये भी टैक्टिक्स अपना रहे हैं विधायक। ये गोल्डन चांस तो है ही श्वेता, आखिरी चांस भी है। विधायक जानते हैं कि ये राज्यसभा का चुनाव पूरा हो जाएगा तो दूसरा ऐसा मौका अब नहीं आएगा जब विधायकों से इतनी मान मनोबल हो, उनसे पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के बाद तो अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो विधायक खुद अपनी टिकट की तैयारी में लग जाएंगे कि हमारा टिकट मिले, हम किस तरीके से अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार करें, जनता के बीच जाए। तो ये आखिरी मौका है, यही एक आखिरी मौका ऐसा है जब विधायकों की, जैसे हमारे गांव में कहते हैं, खुशामद हो रही है, तो खुशामद हो रही है, विधायकों की मान मनोबल चल रही है कि आप आइए। खासकर जो विधायक नहीं है, कल भी एक विधायक ने मेरे को बताया जो जयपुर में मौजूद है कि उनके पास कांग्रेस से बड़े नेताओं ने कम से कम 25 फोन किए, एक दिन में 25 फोन उन विधायकों के पास जा रहे हैं जो इस बाड़ेबंदी में शामिल नहीं है। कई निर्दलीय विधायक भी श्वेता इस कैंप में नहीं पहुंचे हैं जो सरकार के समर्थित माने जाते हैं, वो भी चिंता वाली बात है। बलजीत यादव जो बहरोड से विधायक हैं वो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। रमला खिड़िया जो निर्दलीय विधायक हैं वो यहाँ पर नहीं आई है। ओम प्रकाश हुडला जिन्होंने कल कहा था कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, इस वजह से नहीं आए, आज वो फिट दिख रहे हैं। अभी मैं मोबाइल फोन का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, लेकिन वो भी बाड़ेबंदी में शामिल नहीं होना चाहते। और ये बात सही है कि ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि हम कैद में नहीं रहना चाहते, लेकिन ये बात भी सही है कि कुछ ना कुछ उनकी मांगे हैं, कुछ ना कुछ उनकी परेशानियां हैं जो वो चाहते हैं कि सरकार से पूरी करा ली जाए और उसके बाद ही वो उस बाड़ेबंदी में शामिल हो। हालांकि वो कह ये रहे हैं, जो 5 विधायक हैं, 6 विधायक, उनमें से 1-2 लोगों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अभी तक हम वोट तो कांग्रेस को ही देंगे लेकिन हम आजाद रहेंगे। इस तरीके से बार बार बाड़ेबंदी में जाना ऐसे लगता है जैसे आलाकमान हमारी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है कि आखिर हम क्यों बाड़ेबंदी में जाएं, क्या हम पर भरोसा नहीं है आलाकमान को जो हमको वो बाड़ेबंदी में बंद करना चाहते हैं। तो अभी तक ये कह सकते हैं श्वेता, अगर कल से मैं अभी तक की बात करूं संक्षिप्त के इस बाड़ेबंदी का मैसेज क्या है, तो अभी तक ये बाड़ेबंदी पूरी तरीके से सफल नहीं है। अभी भी बहुत से विधायक जिनमें कांग्रेस के विधायक हैं, वो विधायक जो निर्दलीय विधायक 3.5 साल से सरकार के साथ कंधे से कंधा लगाकर थे, वो भी इस कैंप में नहीं है। और ये कांग्रेस के लिए तीसरी सीट जीतने के लिए चिंता की बात है कि आखिर इन विधायकों को किस तरीके से अपने कैंप में लाकर एकजुटता का मैसेज दिया जाए। बिल्कुल, और जो उम्मीदवार है प्रमोद तिवारी, उन्होंने भी ये बयान दिया कि हमें तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास पूरे कैंडिडेट है, तो बीजेपी सोचे कि वो कैसे अपने कैंडिडेट को जिताएगी, हमारी तो 3 सीटें आ रही हैं। दूसरी तरफ विधायक एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हो जाता है राज्यसभा का चुनाव, राजस्थान में तो खासतौर से। शिवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ शिवेंद्र, क्योंकि आप ही ने बताया भी सचिन पायलट का भी आने कार्यक्रम, कुछ और विधायक पहुंचेंगे। जरा जयपुर से भी और अपडेट ले लेते हैं क्योंकि काशीराम चौधरी भी जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद है। काशीराम, बेहद अहम है, देखिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इंतजार भी किया जा रहा है कि कब सब के सब आ जाएं इस बाड़ेबंदी में, ताकि टेंशन खत्म हो जाए, सबको मना लिया जाए, क्योंकि कई हैं जो इधर उधर है। अब अगर एयरपोर्ट पर क्योंकि आप मौजूद है, आज किनका तय है उदयपुर जाना? सचिन पायलट भी जा रहे हैं आज? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जा रहे हैं आज, और ये इंडिगो की फ्लाइट है जो कि दोपहर 1:55 पर जयपुर से रवाना हो जाएगी। और इस फ्लाइट में उनके साथ में कुछ और विधायक भी जा रहे हैं। देखिए ब्रजेंद्र ओला जो कि परिवहन मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं बाड़ेबंदी में नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं तो एक कार्यक्रम के सिलसिले में वैसे जा रहा हूँ और ये बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने इस बात से इनकार किया, लेकिन जहाँ वो वहीं रहें ये बात तय है। और दूसरी बात अगर हम करें, तारानगर से विधायक हैं नरेंद्र बुढ़ानिया, वो भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। प्रमोद तिवारी जो कि राज्यसभा के यहाँ उम्मीदवार हैं वो पहुंचे हैं और उनसे हमने थोड़ी देर पहले बातचीत भी की। तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास तो था लेकिन डगमगाया हुआ था, क्योंकि खुद वो इस बात से आशंकित नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अगर कोई प्राथमिकता तय करती है तो उन्हें तीसरे नंबर पर धकेला जा सकता है, हाशिए पर लिया जा सकता है, जो कि एक चिंताजनक बात है। हालांकि वो खुद इस बात से बचते नजर आए और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं है। पहले नंबर पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुकुल वासनिक का नाम है, दूसरे नंबर पर रणदीप सुरजेवाला का नाम है,
और तीसरे नंबर पर प्रमोद तिवारी की बात की जा रही है। तो वो ऐसी किसी प्राथमिकता से उन्होंने इनकार किया और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जब पूर्ण बहुमत है तो किसी प्राथमिकता की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 123 के विधायकों की जरूरत है और 126 का बहुमत हमारे पास उपलब्ध है। ऐसे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो दूसरे उम्मीदवार हैं राज्यसभा के सुभाष चंद्रा, जो कि भाजपा समर्थित हैं, उनके ओर से भी दावा किया जा रहा है कि कुछ निर्दलीय और कांग्रेस के जो समर्थित विधायक है वो उनके समर्थन में है। तो ऐसे में उस बात से उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस तरह का खेल चल सकता है, प्रमोद तिवारी ने कहा, और राजस्थान में इस तरह के खेल की कोई गुंजाइश नहीं है। और वो पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरपूर नजर आए और एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं। वो फिलहाल एयरपोर्ट पर ही बैठे हुए हैं और 1:55 पर यह फ्लाइट है, इसी फ्लाइट से वो रवाना होंगे। और अभी थोड़ी देर में जो देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष हैं जोगिंदर रवाना, वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और वो भी इसी फ्लाइट से जाएंगे उदयपुर के लिए। रोहित बोरा के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी इसी फ्लाइट से उदयपुर के लिए रवाना होंगे और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वो भी इसी फ्लाइट से उदयपुर के लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 7 से 8 लोग हैं ये जो टोटल इस फ्लाइट से जा रहे हैं उदयपुर के लिए और इस बाड़ेबंदी में कांग्रेस विधायकों की जो है उसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल।